गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 4:30। सोने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मन सबसे बड़ा दुश्मन है। सो दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ एस्केपिंग 4 वॉल्स। अब क्योंकि हमने 30 व्लॉग्स का चैलेंज ले लिया है तो अब व्लॉग बनाना पड़ेगा। अभी मैं घर की सफाई करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी जिससे मेरा वार्म अप हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर भागने जाऊंगी। कितना भागूंगी? 5 किलोमीटर। ना उससे एक कम ना उससे एक, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैंने झाड़ू मार लिया है, सफाई कर ली है और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ 5 किलोमीटर रन के लिए। सो लेट्स सी यू ऑन द रोड। आज हम करेंगे क्या इसमें? देखो, रनिंग तो मैंने कर ली, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद एक छोटा सा स्टोरी टाइम भी इसमें ज़रूर होगा। अब क्या है ना कि ये वीडियो जितनी की पूरी सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ लेकिन मैं ट्रांजिशन नहीं किया ढंग से, तो इसीलिए वो ट्रांजिशन करने के लिए अब मैं अपना ये इस तरीके से वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि अब आएगा ये, अब आएगा वो, ताकि आपको पता लगे कि चल क्या रहा है। तो अभी आपके सामने क्या आने वाला है? मेरा बिजनेस। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपना ब्रेसलेट्स बना रही थी और फिर मैं आपको सारे ब्रेसलेट्स दिखाऊंगी जो मैं बना चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ प्रोडक्ट। स्टोरी भी साथ साथ में सुनाऊंगी और काम भी करूंगी। तो क्या हुआ, देखते हैं मेरा कंसंट्रेशन लेवल कैसा है। एक वक्त की बात है, अभी हम कैंची से इसको काटेंगे और बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या हुआ कि एक वक्त की बात है और ये सारे बीड्स बाहर आ चुके हैं। ओके, हाँ। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ ना, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ब्रेसलेट्स बनाते बनाते आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी, तो मैंने ट्राई करके देख लिया, इट्स नॉट पॉसिबल मैं एक ही जगह दिमाग लगा सकती हूँ। तो देखिए, जो हमारा पुराना स्ट्रिंग था उसको तो हमने कट कर दिया था और इस तो गाइस, ये इस तरीके से गांठ लग चुकी है। अब मैं जो इसके बाद का स्टेप था ना वो मैं भूल गई हूँ। अभी यही वाला ब्रेसलेट कंप्लीट किया, मैं शो करती हूँ। सो यू कैन सी इट इज एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। यू कैन सी दिस, पहन कर दिखाती हूँ। सी दिस, वाओ! एंड ऑल्सो it can fit anybody because it is very elastic. अब हम बनाएंगे bracelets with the beads which are translucent. So guys, बहुत देर बाद आखिरकार मेरा ये न्यू दूसरा ब्रेसलेट भी बन चुका है। वाओ! ठीक है, आई विल मेक वन मोर विद अ वेरी ब्यूटीफुल चार्म और फिर मुझे पढ़ना है तो एक दो और बना लेते हैं, उसके बाद जाऊंगी मैं पढ़ने के लिए। ओके। So the good news is that I have sold my 3 bracelets to one of my friend who bought it for his sister on Raksha Bandhan. तो मेरी बोनी हो चुकी है, मतलब मेरे दुकान की बोनी हो चुकी है एंड आई एम वेरी हैप्पी।
आने वाली है मेरी स्टोरी टाइम वीडियो और उसमें आप नोटिस करेंगे कि मैं कुछ कर रही हूँ, चैटजीपीटी इमेजेस बना रहा है। तो असल में चैटजीपीटी मेरे ब्रेसलेट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट इमेजेस बना रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं है और डीएसएलआर भी नहीं है और ना ही फोटो क्लिक करने की स्किल्स है। सो फॉर दैट आई एम सेंडिंग अनएस्थेटिक फोटोज ऑफ माई ब्रेसलेट्स टू चैटजीपीटी, जिसको वो थोड़ा अच्छा कर रहा है, ऐसे डीएसएलआर वाला लुक दे रहा है। तो अब हम ये देखने वाले हैं। तो जब तक मेरा चैटजीपीटी इमेज को सक्सेसफुली क्रिएट करता है, तब तक मैं आपको एक और स्टोरी टाइम कंटेंट दे देती हूँ। पर ये कहानी सुनाने से पहले मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी जो हमारी बचपन की कहानी होती है, ताकि आपको ये एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगी मैं स्टोरी को, ताकि आपको लिंक समझ में आए जो मेरी रियल कहानी है उससे। तो अभी हम पहले उस बचपन की कहानी से शुरू करते हैं, वो बच्चे की कहानी से, कि आपने वो कहानी सुनी होगी दो भाइयों की, कि उनमें जब प्रॉपर्टी डिवाइड करना होता है तो जो छोटा भाई होता है बड़ा शाना होता है। वो क्या करता है, चीटिंग चूटिंग करके सारा का सारा जो प्रॉपर्टी होता है, सारा पैसा धन दौलत अपने नाम कर लेता है और अपने बड़े भाई को कुछ भी नहीं देता है। तो उसका बड़ा भाई बहुत मशक्कत मेहनत करता होता है और वो उससे जितने पैसे कमा सकता है कमाता है, और छोटा भाई बड़े ऐशो आराम में पैसे खर्च करता है, बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट आदमी होता है, बहुत पैसे खर्च करता है। जो बड़ा भाई होता है बहुत मेहनती होता है ना, उसने किसी साधु की मदद की, तो वो आदमी बड़ा इंप्रेस हो गया। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, तुम बहुत मेहनती हो, तुम बड़े सेल्फलेस हो, तो मैं आपको एक चक्की गिफ्ट में करता हूँ। तो उसने उसको एक चक्की गिफ्ट में दी जिसमें एक लाल कपड़ा था। चक्की से क्या होगा कि जब आप लाल कपड़ा हटाओगे तो इसमें से नमक बनकर आएगा, फिर तुम वो नमक को बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, कोई मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है। और जब इस चक्की को रोकना हो, लाल कपड़ा इस पर रख दोगे तो चक्की बंद हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो घर गया और उसके बाद उसने ये करना शुरू किया, फिर उसने नमक बेचने शुरू किया, फिर उसके पास धीरे धीरे पैसा आने लग गया, धीरे धीरे अमीर होने लग गया, बहुत बड़ा घर आ गया, बहुत अमीर हो गया। तो उसका जो छोटा भाई है वो बड़ा जेलस हो गया कि मेरे भाई का इतना बड़ा घर कैसे बनता जा रहा है, ये मोहल्ले में इतना प्रॉस्पेरियस कैसे होता जा रहा है। तो उसके छोटे भाई ने फिर सोचा कि मैं एक बार देख कर आता हूँ। तो वो गया चुपके 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 और देखने के लिए। तो वो पीछे की खिड़की से जब देखा तो उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, कि एक चक्की पे से लाल कपड़ा हटाया, वो चक्की घूमने लगी और उसमें से नमक निकलने लगा। और आगे तो मैं स्टोरी सुनाती रहूँगी, लेकिन आप देखिए चैटजीपीटी ने कितना प्यारा इमेज क्रिएट किया है, इतना बढ़िया इमेज क्रिएट किया, ओ माय गॉड। हाँ, तो आगे की कहानी ये है कि उसने चुपके से देखा कि इसमें से नमक निकल रहा है, तो वो इतना ही एक्साइटेड हो गया कि फटाफट भाग के गया और अपनी बीवी से बोला कि सब कुछ सामान-वामान बाँधो, क्योंकि रात को मैं कुछ लेके आने वाला हूँ। और जैसी रात होती है सब सो जाते हैं, वो चुपके-चुपके अपने भाई के घर में जाता है और वो चक्की चुरा के लेके आ जाता है। और उसने तो सब कुछ अपना सामान-वामान रात तक सब कुछ बेच दिया था, अपना महल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। और उसने कहा कि क्योंकि चोरी कर लिया ना, तो अगली सुबह तो पता लग जाएगा, कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो इसलिए वो गाँव छोड़ के वो एकदम कहीं दूर चला जाता है, एक समुंदर के पास कहीं चला जाता है। और वहाँ जाके बोलता है कि अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम बहुत अमीर बनेंगे, बहुत बड़ी महल बनाएँगे, पहले से भी बड़ी। तो वो चक्की जो होता है, वो करता है, वो देखता है, चक्की को रखता है, उसपे से लाल कपड़ा हटाता है और वो चक्की घूमने लगती है, उसमें से नमक निकलने लगता है, बड़े खुश होते हैं, बल्ले 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 बल्ले। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वो देखता है कि नमक बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, उसको रोकना है कैसे? उसको, वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि उस एक्साइटमेंट में उसने ये नोटिस नहीं किया, ये जानने के लिए रुका ही नहीं बदतमीज, कि उसको बंद कैसे करके चक्की को, और उस चक्कर में उसने जाना ही नहीं। और उसको पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, अरे रुकना कैसे, रुकना कैसे, रुकना कैसे। बस फिर नमक निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और नमक नमक के अंदर दब के दोनों बीवी और पति मर गए। और इसीलिए, क्योंकि वो समुद्र के पास था ना, तो सारा का सारा नमक फिर समुद्र में चला गया। और इसलिए कहते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है। अब चलो ये बकवास है, पर यही सच है। एनीवेज, तो इसी स्टोरी से रिलेटेड मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी टाइम, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसी ही बेवकूफ़ थी अपने बचपन में, व्हेन आई वाज इन क्लास फर्स्ट एंड माय ब्रदर वाज आल्सो देयर एंड ही वाज इन क्लास सेकंड, मेरे से 1 साल बड़ा है ना, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब हम महाराष्ट्र में रहते थे, मैं, मेरा भाई बहुत छोटे थे, मैं फर्स्ट क्लास में थी, मेरा भाई सेकंड क्लास में था। तो हमारे घर के पास एक गायों का तबेला रहता था, वो गाँव जैसा थोड़ा इलाका था। तो मेरी मम्मी और हमारी बिल्डिंग की सारी आंटियाँ वहीं पे जाके दूध लेती थी, क्योंकि उनकी आँखों के सामने दूध निकालते थे, बहुत गुड क्वालिटी का दूध था। तो मतलब कि शाम के टाइम पे मैं और मेरा भाई अकेले होते होंगे घर पे, और हम दोनों बैठ कर छोटा भीम देखते होते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बड़ी बोर हो रही थी छोटा भीम देखते हुए, तो उस शाम मैंने डिसाइड किया कि चलो किचन में चलते हैं। और जब मैं किचन में गई, तो क्योंकि मम्मी कुकिंग करती हैं, तो बच्चे ऐसे ही होता है ना कि ऐसे जैसे मम्मी पापा करते हैं तो वैसे ही उनको खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी चाह रही थी कि चलो मैं भी कुकिंग करती हूँ। तो मैंने क्या किया, अब मैं सोच रही थी कि कुकिंग कैसे करती है मेरी मम्मी, तो मैं याद कर रही थी कि जैसे ही मम्मी किचन में घुसती है तो हम भी पीछे मम्मी के जाते हैं। तो मम्मी ना ऐसे घुमाती है और ऐसे लाइटर मारती हैं। तो फिर मैंने भी वही किया, मैंने ऐसे करके घुमाया और फिर मैंने लाइटर मारा तो आग जल गई। तो मैं बड़ी खुश हुई कि भाई जल गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर तवा रखा और जो बनी बनाई रोटी थी उसको सेकना शुरू कर दिया। क्या फीलिंग आ रही थी, एकदम लग रहा था बड़ी हो गई हूँ मैं, एडल्ट वाली फीलिंग आ रही थी। तभी मेरा भाई पीछे से आ गया और फिर उसने बोला कि हाँ, तू गैस चला रही है, तूने रोटी ख़राब कर दी। रोटी कहाँ से ख़राब कर दी भाई, अभी तवा गरम भी नहीं हुआ, उस पे बस रोटी रखी है। इतने चें-चें कर रहा था वो कि ये कर दिया, वो कर, अभी आने दे, मम्मी को बताऊँगा, बड़ा चिक-चिक करता था वो। ठीक है, अभी ठीक है, अभी सुधर गया है। तो उसने बोला कि मैं मम्मी को बताऊँगा, मम्मी को बताऊँगा। मैं डर गई, मैंने कहा अरे अरे नहीं, मैं बंद कर रही हूँ, मैं खा लेती हूँ रोटी, अगर ये रोटी ख़राब हुई तो मैं ही खा लूँगी, ठीक है। और फिर मैंने अब हाँ, तो मैंने कहा मैं ही खा लूँगी, तो मेरा भाई वहाँ से चला गया। फिर मैंने रोटी निकाल ली। पर क्या होता था कि जब मैं मम्मी के पीछे-पीछे जाती थी ये देखने के लिए कि मम्मी कैसे खाना बनाती है, करती है, तो कितनी गर्मी होती है ना किचन में, तो बस इतना ही पेशेंस होता था कि हम ये देख सकें कि गैस ऑन कैसे किया है। बंद करने तक के लिए हम रुकते नहीं थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि गैस बंद कैसे करते हैं।
तो ले दे के कंक्लूजन ये है कि मुझे गैस बंद करना नहीं आता है। अब मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि कैसे कैसे कैसे। हाँ, मैंने कभी कभी ये देखा था कि कभी हम बाहर निकल रहे हैं, मतलब मम्मी पापा ऐसे किचन को एकदम निकल के जब आ रहे होते थे, तो वो क्या करते थे कि ऐसे नीचे झुकते थे, सिलेंडर के पास कुछ करते थे, तो वो रेगुलेटर बंद करते थे, क्योंकि हम जैसे बच्चे, स्पेशली मेरे जैसे बच्चों के खतरे की वजह से कहीं घर वर उड़ा ना दे, फूंक ना दे हम घर, तो इस चक्कर में वो रेगुलेटर बंद करते थे। पर उस दिन नहीं किया था, और उसी दिन मैं चली गई अपनी शान पत्ती दिखाने के लिए। तो एनीवेज, तो जब मुझे लगा कि नीचे से होता है शायद, जब मैंने नीचे देखा इतना अंधेरा था, मैं डर गई भाई, मैं कहा नहीं नीचे से तो नहीं करूँगी। फिर मुझे याद आया कि अरे अभी कुछ दिन पहले भैया का बर्थडे था, तो उसमें कैंडल में भी तो आग ही जल रही थी, यहाँ गैस पे भी, चूल्हे पे भी आग ही जल रही है, और उस आग को हम कैसे बुझाते हैं, ऐसे फू करके, तो ये भी तो आग ही है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो मैंने उसको फूंक दिया है, और वो अभी चूल्हा ऑन है, तो मतलब कि गैस अभी भी निकल रहा है, और मैं सोची वाह कितना ईजी तो था ये। फिर मैं वो रोटी लेके निकली, उस पर सॉस लगा के खाने लगी, क्योंकि मुझे पता था ये चिक चिक करेगा, मम्मी आएंगी उसको उनको बता देगा कि ये देखो इसने ऐसे किया था वैसे किया था। अब क्या हुआ, आधे घंटे बाद, आधा घंटा या 20-25 मिनट बाद, मतलब बहुत गुड अमाउंट ऑफ टाइम लगा था, उसके बाद मेरी मम्मी जब वापस लौटती हैं, तो वो जब सीढ़ियों पे थी, वहीं से उनको बदबू आना शुरू हो गई, तो भागते हुए घर में घुसी, सीधा किचन में गई, और उन्होंने देखा कि वो ऑन है रेगुलेटर, तो मम्मी ने बंद कर दिया। अब मम्मी को 50-50 कन्फ्यूजन होगा, मोस्टली तो उनको खुद पे डाउट होगा कि शायद वही ऑन करके भूल गई और मेरे बेचारे बच्चे खतरे में थे, लेकिन नहीं, मेरे भाई का मुंह कहाँ बंद रहता है। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं ऐसे पीछे बैठी थी, अभी नीचे क्यों ऐसे बैठी हुई हूँ, तो इसके दो कारण है। पहले तो यहाँ पे पंखा चल रहा है, वहाँ पे हवा नहीं पहुँच रही, तो इसलिए यहाँ पे आ गई। दूसरा, बैकग्राउंड में काम हो रहा है, ये आपको दिखेगा, ChatGPT बहुत सुंदर सुंदर एडवर्टीजमेंट्स बना रहा है। सो कंटिन्यूइंग द स्टोरी, मेरे भाई का मुंह तो बंद रहता नहीं, ये चिक चिक करता ही रहता है। मेरी मम्मी अच्छा खासा अपने 50-50 डाउट में थी, शायद वो पूछती भी नहीं सवाल और मुझे मार भी नहीं पड़ती, लेकिन है ना, शायद वो पूछती भी नहीं सवाल, लेकिन मेरे भाई से रहा ही नहीं गया, उसने मुंह खोल दिया, क्या तो पता है मम्मी, प्रिया ना रोटी बना रही थी किचन में, आपकी बनी बनाई रोटी खराब कर रही थी वो। और तब मम्मी को समझ में आ गया कि यही लड़की है जो अभी घर फूंक देती है हमारा, ठीक है। तो फिर मम्मी ने मुझे उठाया, मम्मी ने कहा तो तूने बंद कैसे किया, तूने क्या किया, तो मैंने कहा मैंने फूंक मार दी। और फिर मम्मी जो घुटने पे बैठ के उन्होंने मुझे जो थप्पड़ मारे, क्योंकि छोटी आई थी ना मेरी, तो ऐसे घुटनों पे बैठ के मुझे थप्पड़ मारे पड़ रहे थे। एनीवेज, दैट इज़ अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी, और ये इससे भी ट्रैजिक हो सकता था वैसे, सही बात है। आधे घंटे तक हमें भगवान ने बचाया। वो कहते हैं ना, राखो राखो साइयाँ मार सके ना कोई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही था, हमें कोई मार नहीं सकता था, क्यों हमारा मरना लिखा ही नहीं था। सो येस, दिस वॉज माई अनदर स्टोरी कॉन्टेंट, जिसमें आपको पता लगा कि मैं कितनी बेवकूफ़, मैं बचपन से ही थी ऐसी, ठीक है। अभी बचपन से तो चलो, बचपन में सभी होते हैं, बड़े होके वाला थोड़ा ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है, बट ये वाला बहुत खतरनाक नहीं था। Okay, so this was my story, and now we come to the end of a session. See you soon in the next vlog. Bye bye.